नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। अगर दोस्तों आपने पहले के 3 चैप्टर नहीं देखे हुए हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं, तो दोस्तों उन वीडियो को ज़रूर देख लें और अपनी जो एसएससी जीडी की तैयारी है उसे और बेहतरीन बनाएं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हाँ दोस्तों, अगर आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हंस वाहिनी, ऑप्शन बी हंस वाहिनी, ऑप्शन सी हंस वाहिनी, ऑप्शन डी है हंस विहिनी। तो दोस्तों हमें हंस वाहिनी का यहाँ पर शब्द बताना है, यहाँ पर कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस वाहिनी इस तरह से लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रतिस्थापित करनी है जो रेखांकित शब्द है, यानी पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। तो दोस्तों हमें पिक के स्थान पर प्रतिस्थापित करना है एक शब्द। तो देखेंगे ऑप्शन ए तरु, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन डी कोयल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। पिक के स्थान पर हम कोयल को प्रतिस्थापित करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रोगी यानी कि शब्द का विलोम शब्द चुने। तो हमें दो रोगी का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है भोगी, ऑप्शन बी बलवान, ऑप्शन सी निरोगी, ऑप्शन डी योगी। तो दोस्तों रोगी, रोगी शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरोगी। रोगी का शब्द होता है विलोम निरोगी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पेट्रोल के बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए कीमत बढ़ गए हैं, ऑप्शन बी दाम बढ़ गए हैं, ऑप्शन सी नाम बढ़ गए हैं या ऑप्शन डी साम बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष, तो देखेंगे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों हमें बताना है किस भाग में यहाँ पर त्रुटि है। तो देखेंगे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी। तो दोस्तों यहाँ आएगा किंतु के स्थान पर और, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष किंतु नारी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। मेरे मित्र जरूरी काम में व्यस्त हैं। तो दोस्तों हमें जरूरी के स्थान पर एक शब्द प्रतिस्थापित करना है। तो देखते हैं, मेरे मित्र सामान्य काम में व्यस्त है या फिर आवश्यक काम में या कठोर काम में या साधारण काम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे मित्र आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दोस्तों हमें विलोम शब्द बताना है सजीव का विलोम शब्द। ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी जीवित, ऑप्शन डी जीव। तो दोस्तों सजीव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्जीव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। दे देखेंगे, वह दिल्ली से डैश आया है। ऑप्शन ए आज आया है, ऑप्शन बी थोड़ा आया है या ऑप्शन सी ज़्यादा आया है या ऑप्शन डी चल आया है। तो दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर ए आज, वह दिल्ली से आज आया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों त्रुटि बतानी है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए होती है में त्रुटि है या ऑप्शन बी साधना से ही या ऑप्शन सी राष्ट्र महान या ऑप्शन डी श्रम की। तो दोस्तों यहाँ पर होती है शब्द में यहाँ पर होना चाहिए होता है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी हाथ पैर में चोट लगना या ऑप्शन डी सूजन आ जाना। तो दोस्तों हाथ पांव फूल जाना इसका मतलब होता है घबरा जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा घबरा जाना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है, सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए
प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों हमें यहाँ प्रधानमंत्री की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या है, ऑप्शन ए गर्व है, ऑप्शन बी अपमान है, ऑप्शन सी संदेह है या ऑप्शन डी मान है। तो दोस्तों मुझे नैना पर चोरी का दोस्तों क्या होता है, संदेह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मुझे नैना पर संदेह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, समता का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है समता का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए असमता, ऑप्शन बी केतु, ऑप्शन सी है संकट, ऑप्शन डी है बराबरी। तो दोस्तों समता शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है बराबरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, शरण में आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है गोपनीय, ऑप्शन बी है शरणागत, ऑप्शन सी शरणीय या ऑप्शन डी आगत। तो दोस्तों शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द होगा शरणागत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है शरण को आगत यानी शरणागत। अगला प्रश्न देखेंगे, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अनियंत्रित करना, ऑप्शन बी नाक में नथ पहनाना, ऑप्शन सी परेशान करना या ऑप्शन डी नियंत्रण में करना। तो दोस्तों नाक में नकेल डालने का अर्थ होता है नियंत्रण में करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें इस वाक्य में त्रुटि देखनी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द देखना है किए हैं, यहाँ पर किए हैं के स्थान पर आएगा किया है। तो ऑप्शन ए रामचरितमानस की रचना, ऑप्शन बी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन सी किए हैं, ऑप्शन डी अवधी भाषा में। तो यहाँ पर त्रुटि बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किए हैं के स्थान पर आएगा किया है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पयोद, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी तोय, ऑप्शन डी जलद। तो दोस्तों कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है पयोद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पयोद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, हाथ से लिखा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए उल्लिखित, ऑप्शन बी निम्नलिखित, ऑप्शन सी है अधोलिखित, ऑप्शन डी है हस्तलिखित। तो दोस्तों हाथ से लिखा हुआ उसको बोलते हैं हस्तलिखित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा हस्तलिखित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। तो दोस्तों इस भाग को हमें प्रतिस्थापित करना है। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। तो दोस्तों हमें यहाँ भर्ता के स्थान पर कुछ रखना है, तो देखेंगे ऑप्शन ए है पुत्र, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी पुत्री, ऑप्शन डी पति। तो दोस्तों वहां रखा जाएगा भर्ता के स्थान पर ऑप्शन नंबर डी पति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मोहन स्कूल जाता है डैश मन लगाकर पढ़ता है। तो दोस्तों खाली स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए और मन लगाकर पढ़ता है या ऑप्शन बी किंतु मन लगाकर पढ़ता है, ऑप्शन सी परंतु मन लगाकर पढ़ता है या ऑप्शन डी यदि मन लगाकर पढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। आइए अगला देखेंगे, आगे है दोस्तों गद्यांश। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही के दो पहलू हैं। तो देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 21 में रिक्त स्थान एक के लिए उचित शब्द होगा। ऑप्शन ए बर्तन के दो पहलू हैं या ऑप्शन बी कपड़े के दो पहलू हैं या ऑप्शन सी सिक्के के दो पहलू हैं या ऑप्शन डी शीशे के दो पहलू हैं। तो दोस्तों पहले जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा शीशे के दो पहलू हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे, तो वह करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए दुखी,
दुखी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन बी भाग्यहीन करना ही पड़ेगा, या ऑप्शन सी आलसी करना पड़ेगा, ऑप्शन डी भाग्यशाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो दूसरी खाली स्थान पर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, भाग्यशाली करना ही पड़ेगा। अगला देखेंगे आगे, हम इस सार में आए हैं तो, हम इस सार में आए हैं तो, यहाँ तीसरी खाली स्थान में देखेंगे क्या आएगा, करना ही पड़ेगा। रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ खाली स्थान में क्या देखते हैं, वह क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए है भागना, भागना करना ही पड़ेगा, ऑप्शन बी सोना, या ऑप्शन सी घूमना, या ऑप्शन डी कर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम इस सार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। आगे देखेंगे गद्यांश को, संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से करके अपना यहाँ देखेंगे चौथे खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखते हैं यहाँ चौथे खाली स्थान में ऑप्शन ए दुनिया, ऑप्शन बी भाग्य, ऑप्शन सी नौकरी, ऑप्शन डी संघर्ष। इस संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करना, संघर्ष करके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संघर्ष करके अपना, संघर्ष करके अपना। खाली स्थान 5 में क्या आएगा देखेंगे, अपना, ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी रास्ता, ऑप्शन सी खेलना, या ऑप्शन डी जानकारी। तो दोस्तों देखेंगे गद्यांश में क्या था, करके अपना खोजना होगा, क्या खोजना होगा दोस्तों, रास्ता खोजना होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यहाँ पर, रास्ता खोजना होगा, प्रश्न नंबर 25 का बी। तो देखते हैं गद्यांश को, रास्ता खोजना होगा तभी विजय श्री हमारे हिस्से में आएगी। तो दोस्तों आज की ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।